हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में टाइप्स ऑफ केसेस रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट में किस टाइप के केस आप कर सकते हो और आपको क्या उसका प्रोविजन है और उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, किस सेक्शन में आप जाएंगे, किस आर्टिकल में जाएंगे, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में लिमिटेड मैटर ही जाते रहते हैं और इसका आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर किया जाता है SLP, स्पेशल लीव पिटीशन, जो कि आर्टिकल 136 में जाता है। दोस्तों, ये SLP को क्यों बोला जाता है? SLP मतलब स्पेशल लीव पिटीशन पहले बोला जाता है। जब आपका ये SLP अलाउ हो जाता है तो वही बन जाता है अपील, स्पेशल लीव अपील के रूप में। अगर आपका एडमिट हो गया, कोर्ट ने नोटिस कर दिया, तो ये अपील के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आर्टिकल 136 में दोस्तों जैसे ऐसा बताया गया ना कि ये इतना इसका स्कोप वास्ट है, जिसको आप ये समझो कि किसी भी डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट, जैसे मैंने ऑर्डर बोला, इंटरप्रेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट में भी आप SLP फाइल कर सकते हो। मतलब लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ हमको डिक्री हो गया कोर्ट का या जजमेंट हो गया हाई कोर्ट का, मेरा अगेंस्ट जजमेंट दे दिए तो मैं SLP में जाऊंगा, ऐसा नहीं है। इवन इंटरप्रेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट में भी आप SLP में आपको प्रोविजन है कि आप जा सकते हैं। और SLP जब अलाउ हो जाता है तो आपको मैं बोला कि आपका अपील के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप देखेंगे आर्टिकल 32 में क्या होता है, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। दो तरह का होता है आर्टिकल, जैसे मैंने बताया है हाई कोर्ट के लिए जो बताया आपका आर्टिकल 226 जो सिविल जो होता है, सिविल रीट होता है पिटीशन, और आर्टिकल 227 जो कि क्रिमिनल रीट पिटीशन होता है, ये हाई कोर्ट के लिए बना हुआ है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या बना है, आर्टिकल 32। आप इसमें आप रीट डालते हो डायरेक्शन के लिए, जैसे 5 तरह के रीट होते हैं, तो उस कंडीशन में आप डिपार्टमेंट को या किसी तरह कोर्ट को भी डायरेक्शन दिलाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। आप बहुत तरह का 5 रीट के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आप ये समझो कि आर्टिकल 226 का जो स्कोप है ना, ये बहुत वास्ट है, क्योंकि वो लीगल राइट के साथ फंडामेंटल राइट्स की भी बात करता है, रेमेडी की बात करता है। लेकिन जो आर्टिकल 32 है ना, सिर्फ आपका फंडामेंटल राइट्स का जहाँ वायलेशन होती है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, वहाँ पे आप आर्टिकल 32 डालते हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का मैटर जाएगा, PIL के मैटर, पब्लिक लिटिगेशन। अब पब्लिक लिटिगेशन जो होता है धीरे धीरे बहुत कम हो गया, क्योंकि एक समय बहुत सारे धरले से PIL डाले जाते थे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि पब्लिक हित के लिए, मतलब आपको जनहित याचिका जिसको बोलते हैं, वो डाले जाते थे। लेकिन कोर्ट ने देखा कि ये कोर्ट का बहुत टाइम खराब हो रहा है और साथ साथ इस पर कोर्ट ने बहुत मोटा कॉस्ट इम्पोज करने लगा। इसके बाद लोग रीट पिटीशन मतलब PIL कम हो गए, क्योंकि एक समय जज BS खर्रे जब जज साहब थे चीफ जस्टिस, उन्होंने बताया था कि भैया ये PIL की बाढ़ आ गई है। दैट मीन्स ये कोर्ट का भी बहुत टाइम खराब होता था, इसीलिए कोर्ट ने कॉस्ट इम्पोज करना शुरू कर दिया। अब लोग दूसरे दरवाजे से, मतलब हाई कोर्ट में रीट पिटीशन के थ्रू आप आर्टिकल 226 और 227 में आप जाते हैं। उसको आप एक तरह से जनता के हित में अगर मामला होता है तो PI के रूप में उसको कंसीडर किया जाता है, ड्यू टू कॉस्ट बचने के लिए। इसीलिए आपको सुप्रीम कोर्ट में, जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हुआ जो कि भारत के संविधान से मैटर से रिलेटेड मैटर हुआ, उस कंडीशन में भी आप SLP फाइल कर सकते हैं। और हाँ, दूसरा आप बोलता है रिव्यू पिटीशन। अब रिव्यू पिटीशन क्या हो, रिव्यू पिटीशन में आप यही समझो कि रिव्यू पिटीशन में आपका SLP डिसमिस हो गया। अब SLP डिसमिस होने के बाद रिव्यू पिटीशन जब डाला जाता है, तो सेम बेंच जो होती है वो रिव्यू सुनती है, और वो ओपन कोर्ट में नहीं सुनती है, ओपन कोर्ट में नहीं सुनती है। ये आपका कोर्ट के अंदर अपनी चैम्बर हियरिंग होती है। इसकी चैम्बर हियरिंग मतलब कोर्ट ने, क्योंकि देखो 99% रिव्यू पिटीशन अलाउ होता नहीं। क्यों? क्योंकि सेम जज ने जो फैसला दिया है SLP में, वही जज अगर वो सुनते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि वो 90% 91% चांसेस होते हैं कि भैया आपको रिलीफ मिलेगा। तीसरा क्या होता है कि आपका प्यूरिटी पिटीशन। अब प्यूरिटी पिटीशन में क्या होता है, अशोक हुड्डा के जजमेंट के बाद हुड्डा के जजमेंट के बाद ये प्यूरिटी पिटीशन बहुत लिमिटेड होता है। क्योंकि प्यूरिटी पिटीशन जो होती है ना, पहली बात तो आपको 3 बेंच के जज देखेंगे कि भैया ये मेंटेनेबिलिटी है कि नहीं। सीनियर काउंसिल जो होते हैं, सीनियर एडवोकेट होते हैं, उसके सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट देने के बाद आपको लगता है कि उसके मेंटेनेबल है कि नहीं, फिर जाके प्यूरिटी पिटीशन बनता है। अब ये उसके बाद 5 बेंच हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो जाती है, तो ये मामला प्यूरिटी की तरफ बन जाता है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, प्यूरिटी पिटीशन के बाद तो डायरेक्ट आप देखेंगे राष्ट्रपति के पास ही पावर है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की यही रिमेडी है, SLP रिव्यू। उसके बाद आपको मैंने आर्टिकल 32 बताया, आपको प्यूरिटी पिटीशन बताए, और आपका जो भी PIL के बारे में बात किया। इस तरह के मैटर होते हैं। आपको ये चीज़ को समझें, अगर विशेष जानकारी चाहिए तो मेरे से आप फोन कर सकते हैं। थैंक यू।